चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी ऊंचा होता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र और खुद का शत्रु भी होता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चित रहता है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र साधन है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। निराश ना हो, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, मोह से स्मृति, भ्रम, स्मृति से भ्रम होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना किसी लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह उसे पूर्णतः प्राप्त कर लेता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन जाता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगाकर चिंतन करे। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो,
ऐसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ ना करें। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को परखता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा वह बन जाता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की अति आवश्यकता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग कर दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वे आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। राधे राधे।